अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। हे मातृभूमि तेरी जय हो, हे मातृभूमि तेरी जय हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत ने इन 75 सालों में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है और उन सब की एक अमिट छाप हमारे दिलो दिमाग में भी है और दुनिया के मानचित्र पर भी है। और देवी अहिल्या भी कुछ ऐसा ही कर रही है। वो भी मालवा को इस नापाक सुजाउदौला के नापाक इरादों से मुक्त करवाना चाहती है और इसीलिए वारिकर का भेष बना करके देवी अहिल्या पहुंच गई है मालवा के गांवों में और दाखिल होने वाली है बस उस जगह जहां पर वो सुजाउदौला के मंसूबों को खाक कर देंगी। मगर देखिए, महल में भी घुसपैठिए घुस चुके हैं। यमुनाबाई यहाँ पर गुनू जी से पैसे लेकर के देवी अहिल्या महल में नहीं है ये बात पता कर चुकी है और अब उन्हें बताने भी जाएगी। हालांकि लग रहा है कि नहीं बता पाएगी, मगर देवी अहिल्या वारिकर बन करके, भेष बदल करके, संत महात्मा बन करके गांवों में छिपी हुई है और सुजाउदौला को मात देने की योजना बना रही है। इस बात का अंदेशा हो चुका है सुजाउदौला को, इसलिए सुजाउदौला इस शक को यकीन में बदलने के लिए या फिर ये सिर्फ और सिर्फ महज अफवाह है, ये पता करने के लिए अपने 50 सैनिकों को भेज देता है। देवी अहिल्या के समक्ष वो लोग पहुंच भी जाते हैं जहां पर भजन कीर्तन चल रहा होता है। अब वो लोग आक्रमण करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे और यदि देवी अहिल्या, उन्हें ऐसा लगेगा कि यदि देवी अहिल्या वाकई में इन संत महात्मा के भेष में है तो वो अपनी तलवार भी निकालेंगी और इन पर हमला भी करेंगी, जिससे सुजाउदौला को असलियत पता चल जाएगी। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लोग बहुत कोशिश करेंगे इन लोगों को परेशान करने की, सच उगलवाने की और ये कि यदि योद्धा होगा तो तलवार उठाएगा, मगर देवी अहिल्या यहाँ पर तलवार नहीं उठाएंगी और वो लोग थोड़ी बहुत हलचल पैदा करके यहाँ से वापस चले जाएंगे कि नहीं, ये तो वारिकर ही हैं, संत महात्मा लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। और सुजाउदौला को यही खबर, मेरे ख्याल से यही खबर देंगे कि नहीं, वहाँ पर देवी अहिल्या नहीं है, ये खबर झूठी थी। और देवी अहिल्या अब अपने जो अच्छे सच्चे कार्य के लिए निकली है, अपनी प्रजा को आज़ाद करवाने के लिए निकली है इस दुरात्मा से, तो वहाँ पर देवी अहिल्या पहुँच जाएगी और फिर सुजाउदौला के जो डकैत हैं उनका भी और सुजाउदौला को भी वहाँ से मार भगाएगी। क्योंकि यदि इन 50 सैनिकों को मारने के लिए देवी अहिल्या अकेली भी तलवार उठा लेती है तो फिर खात्मा तो उनको कर देगी देवी अहिल्या, मगर ये सूचना पहुंच जाएगी सुजाउदौला तक और वो कई गुना ज़्यादा शक्ति के साथ में फिर लड़ने के लिए पहुंच जाएगा और वो मालवा पर भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर रानी ही नहीं है, मालवा किसके भरोसे छोड़ा है, इसलिए वहाँ पर भी खतरा बढ़ सकता है। और देवी अहिल्या भी यहाँ पर ये काम नहीं करेगी, वो शांत रहेंगी और क्योंकि वो सुजाउदौला जानता है कि यदि शेरनी पर हमला किया जाएगा तो शेरनी तो आक्रमण करेगी, मगर यहाँ पर ये शेरनी 2 कदम पीछे हटेगी और फिर सुजाउदौला पर ऐसा आक्रमण करेगी, ऐसा पंजा मारेगी कि वो समझ ही नहीं पाएगा और सिर्फ खुद को बचाने के लिए दुम दबाकर भाग जाएगा।